हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज 13 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर ये जो 1.5% का फॉल आया और बैंक निफ्टी के अंदर ये जो आधा % का फॉल आया, ये किस वजह से था। क्या जो पिछली डिमांड बनी हुई थी दोनों ही इंडाइसिस के अंदर, क्या वो आज के ट्रेडिंग सेशन में ख़त्म हो गई और क्या साथ ही साथ और कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि जैसा मैंने आप सभी को वादा किया था कि जब भी आप लोगों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं अपने सब काम छोड़ करके उस दिन आपके सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। तो लीजिए, आज एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज की ट्रेडिंग सेशन में क्या नई डेवलपमेंट हुई। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए हम अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने 11 से 15 मार्च 2024 के इस हफ्ते की जानकारी हासिल करी थी, उस वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। और हमने ये भी बात बोली थी कि जब तक ये लास्ट डिमांड जोन 21,780 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और किसी भी वजह से प्राइस अगर नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। अब अगर हम बात करें 12 मार्च और 13 मार्च आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के लिए, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो ड्रास्टिक फॉल आया प्राइस के अंदर, दोस्तों ये 80% सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और 20% सप्लाई की वजह से था। तो क्या मतलब है इन दोनों बातों का कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस को देखना जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स, या उन्होंने कहीं से भी सीखा है प्राइस एक्शन के बारे में, उन्होंने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था 12 मार्च का, वो छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग की वजह से था, लेकिन कल तक के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई थी। लेकिन आज प्राइस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट हाफ में अनवाइंडिंग देखी गई और लगभग काफ़ी हद तक उन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद सेकंड हाफ में 21,170 से 21,100 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई देखी गई और उसी सप्लाई के कारणवश हमने 1.5% का निफ्टी के प्राइस के अंदर फॉल देखा। तो अब अगर हम सारी बातों को नेटशेल कर लें तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है, वो ये कि कल 14 मार्च 2024 के लिए या आने वाले समय के लिए निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है। निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें ये बोलता है कि निफ्टी के प्राइस के अंदर आज 13 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड हाफ में 21,170 से 21,100 इस 60-70 पॉइंट की रेंज के बीच में सप्लाई क्रिएट हुई है। और इसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहां पर प्राइस के अंदर डिमांड या सप्लाई जहां पर पैदा होती है, प्राइस को वहां पर रुकना नहीं चाहिए। अगर प्राइस जहां पर सप्लाई या डिमांड पैदा हुई है अगर वहीं पर ही रुक रहा है, तो इसका मतलब अभी और सप्लाई पैदा हो जाए तो ही प्राइस नीचे जा पाएगा, या अगर डिमांड क्रिएट हुई थी उस जोन में और प्राइस वहीं पर ही रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि और डिमांड पैदा होने पर ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में जो छोटी मोटी ये डिमांड या सप्लाई पैदा हुई, अगर प्राइस उसी रेंज के आसपास रुका है तो उसकी बहुत जल्दी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो अब अगर इस बात को मैंने यहाँ पर क्यों दोहराया, ऐसा हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और थोड़ा सा एक दिन ऊपर जाती है और एक दिन नीचे हो जाती है। वो इसी वजह से कि अगर हम पूरी निफ्टी के प्राइस को देखें, पिछले 1.5 महीने के प्राइस को, तो निफ्टी 21,600 से 22,500 ये 800-900 पॉइंट की रेंज के बीच में कुछ इस तरीके से ही चली है कि थोड़ी सी प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होती है और अगले दिन फिर वो डिमांड हट जाती है और फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से डिमांड क्रिएट हो जाती है, या अगर कहीं पर छोटी मोटी सप्लाई क्रिएट होती है तो वो अगले दिन ही उसकी शॉर्ट कवरिंग देखी जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इनसफिशिएंट डिमांड या इनसफिशिएंट सप्लाई प्राइस के अंदर होती है। इसी वजह से इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइस एक दिशाहीन होकर या एक दिशा में भरपूर तरीके से काम किए बिना ट्रेडिंग करता है।
आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर हम इवेल्युएट करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग कुछ इसी तरीके की चीज़ हुई है कि प्राइस के अंदर सप्लाई तो क्रिएट हुई है, लेकिन आज मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा कि इनसफिशिएंट सप्लाई नहीं थी। प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई पैदा हुई और भरपूर तरीके से जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग भी हो गई, लेकिन क्योंकि प्राइस फिर से उसी रेंज के आसपास ही बंद हो गया और प्राइस के अंदर अगर और सप्लाई पैदा हो जाती सेकेंड हाफ में तो वो बहुत अच्छा होता प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि प्राइस उसी रेंज के आसपास बंद हुआ है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच अपनानी है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में 21,150 से 21,180 स्पॉट निफ्टी लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ चलना शुरू करे एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने व्यू को एकदम से चेंज करना पड़ेगा। स्टिक होकर के नहीं बैठना है, गिरगिट की तरह इस बाजार में रंग बदलना है। जो जितनी जल्दी रंग बदलेगा उतने ज़्यादा पैसे कमाएगा। हमें भाव के साथ चलना है, भाव से जिद नहीं लगानी है। हाल फिलहाल के लिए प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर जाए, कहीं से यू टर्न ले फिर से सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक 21,170 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल किसी भी अच्छी खासी डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों, इस एरिया को ध्यान में रखना है और इस एरिया के आसपास अगर दोबारा सप्लाई पैदा होती है तो निश्चिंत होकर शॉर्ट्स में एंट्री की जा सकती है, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी थी निफ्टी की। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी मंडे की वीडियो में यही बात करके गए थे कि निफ्टी की तरह ही उसकी प्राइस के अंदर भी भरपूर डिमांड बनी हुई थी और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक प्राइस 47,200 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर 11 मार्च 12 मार्च के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक फॉल आया। वो फॉल छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ हुआ वो निफ्टी की तरह ही पहले फर्स्ट हाफ में प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई। उसके अंदर लॉन्ग्स बहुत कम बचे थे क्योंकि जैसा मैंने कहा 11 मार्च और 12 मार्च के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी बहुत सारी अनवाइंडिंग हो गई थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो छोटे मोटे लॉन्ग्स बचे थे उनकी भी अनवाइंडिंग हुई और साथ ही साथ प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई देखी गई। वो सप्लाई की रेंज जहां पर पैदा हुई प्राइस के अंदर वो रेंज थी 47,450 से 47,150। इस 300 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई देखी गई। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि पिछले 1.5 महीने से प्राइस के अंदर यही हो रहा है कि प्राइस जहां पर डिमांड या सप्लाई पैदा करता है उसके आसपास ही बंद हो जाता है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, जैसा अभी मैंने कहा स्टार्टिंग में, हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए और प्राइस हमें पिछले 1.5 महीने से तंग कर रहा है क्योंकि प्राइस के अंदर अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई पैदा नहीं हो रही है और अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो वो अगले दिन अनवाइंड हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनानी है। हाँ, काले बादल जरूर बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन इन काले बादलों की और थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए, प्राइस के अंदर और सप्लाई पैदा हो जाए, फिर हम निश्चिंत होकर के बैठेंगे और शॉर्ट्स को टाइटली होल्ड कर करके चलेंगे और डाउन साइड के मजे लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल कल के लिए 14 मार्च 2024 के लिए जिस तरह मैंने निफ्टी के बारे में कहा, थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच अपनानी है और लास्ट सप्लाई एरिया को ध्यान में रखना है और अगर वो सप्लाई एरिया ब्रेक होता है तो गुलाटी मारनी है और बाय साइड में बैठ जाना है, प्राइस के साथ जिद नहीं करनी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी प्राइस के अंदर सप्लाई बनी है और प्राइस एक्शन स्टडी उसी सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 47,450 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल 47,450 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस अगर ऊपर आए किसी भी वजह से, फिर से कहीं से एक यू टर्न ले
सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और मौका मिलते ही गुलाटी भी मारनी है और मौका मिलते ही और शॉर्ट्स में एंट्री भी करनी है, ये प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। तो उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। फिर से आपसे संडे को मुलाकात करेंगे और बचे हुए 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना डाटा की परवाह किए, बिना आलतू फालतू चीज़ों को देखे काम किया जा सकता है, प्राइस के अंदर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। संडे को आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि बचे हुए 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई। तो तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।